गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कक्षा 12 में मैथिली षड्गुप्त का हम कैकेयी का अमिताभ पढ़ा रहे थे। ठीक, उसमें से हमारा थोड़ा बचा हुआ है, हो सकता है आज में समाप्त भी हो जाए। ठीक, देखो कोशिश करते हैं, अगर समाप्त हो जाएगा तो आज से चैप्टर पूरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ था। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल को यसी यहाँ कमाया मैंने, ये हमने पढ़ा दिया था अगले दिन। ठीक, आज उसके नीचे से हम पढ़ा रहे हैं। देखिए लिखा है, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज या दीन हुआ रोता है संकित, तब से धृत हरिण तुल्य होता है श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। आगे कैकेयी कहती हैं, सभा में सबको इंगित करते हुए श्री राम से कहती हैं कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। कहती है पश्चात आपकी अग्नि में जल रही है। ठीक है, कहती और कहती है कि मैंने अपने पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था। कहती है मैं अपने पुत्र के प्रेम में अपने स्वर्ग तक का सुख भी न्यौछावर कर दिया था, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, और तुम्हारा जो अधिकार था यानी राज सिंहासन पर बड़े पुत्र का अधिकार होता है, और वो जो तुम्हारा अधिकार था वो भी मैंने तुमसे छीन लिया था, पर वही आज या दीन हुआ रोता है, और तब जो जिसके लिए मैंने ये सब किया वही आज दीनहीन होकर के करुण क्रंदन कर रहा है, करुण हृदय से रो रहा है। संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है, और वो इस प्रकार से शंका से ग्रसित हो गया है, जैसे कि एक हिरण को पकड़ लेने पर वो सबसे भयभीत हो जाता है, और वो एक, या हम ऐसे कह दें कि वो एक पकड़े गए हिरण की भांति भयभीत हो रहा है, इस प्रकार उसमें शंका भर गई है। ठीक, संकित मीन्स होता है तुम्हारा शंका से ग्रसित होना, इस प्रकार शंका से ग्रसित हो गया है कि जिस प्रकार एक हिरण को पकड़ लिया जाए तो वो सबको देख करके भयभीत हो जाता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, श्रीखंड माने होता है तुम्हारा चंदन, श्रीखंड माने चंदन, और चंदन जो होता है शीतल होता है, शीतल मीन्स ठंडा, और अंगार चंड माने होता है देखती हुई आग। ठीक, देखती हुई आग। तो कहती है श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, कहती है कि चंदन के समान शीतल रहने वाला, ठंडा रहने वाला मेरा पुत्र भरत आज दहकती हुई अग्नि के समान प्रचंड हो गया है, दहकती हुई अग्नि के समान प्रचंड हो गया है, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो कहती इससे बड़ा मेरे लिए और कौन सा दंड है। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, पद माने पैर, पाणी माने होता है हाथ, तो कहती है मैंने मोह रूपी नदी में पड़ करके अपने हाथ और पैरों को पटके। तो कहती है जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न, तो कहती है कि मैंने उसी प्रकार व्यवहार किया जैसे एक व्यक्ति सपने में व्यवहार करता है, स्वप्न में व्यवहार करता है। कहती है जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, स्वप्न में पड़ करके, घमंड में चूर हो करके, मद में नशा होता है, नशे में चूर हो करके, और स्वप्न में लोग क्या क्या नहीं करते। कहती इसी प्रकार मेरे इस व्यवहार को, मेरे इस मतलब जो कार्य मैंने किया है इसको एक सपना समझ करके भुला दीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक, अगला देखिए लिखा है, हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, हाँ दया हंत व घृणा आह व करुणा वह तरड़ी सिया जाह्नवी वरुणा, सह सकती हूँ चिन्ह रख सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर की दया दंड से भारी, लेकर अपनाया पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा, घर चलो इसी के लिए ना रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। हाँ दंड, आगे कहती है कैकेयी कि हाँ जो है जो के लिए सूचित किया गया है, दंड कौन। कहती हाँ मुझे कोई भी दंड मिले क्या उससे डरूंगी अब भी। कहती अब भी क्या मैं उससे डरूंगी, अर्थात अब मैं किसी भी प्रकार से दंड से डरने वाली नहीं हूँ, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कहती है कि मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो कि मुझे दंड ना दिया जाए। ठीक, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, मैंने जो कार्य किया है उसके लिए मुझे दंड मिलना
चाहिए। कहती है मेरा विचार को दयापूर्ण तब हो, यानी मेरा दया के पात्र मेरा कोई कुछ भी इच्छा नहीं कि मुझ पर कोई दया करे, दया दिखाए। मैं दंड से डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कार्य किया है तो मुझे दंड मिलना चाहिए। फिर लिखा है हाथ दया हंत व घृणा, हाँ दया हंत व घृणा आह व करुणा। आज वो घृणा नफरत, आह वो करुणा, करुणा में होता है दुख। कुछ भी मुझे मिले, लोग मुझसे घृणा करें, कुछ भी करें, लेकिन मुझे दया का पात्र नहीं बनना है। बैतरणी सी आज जाह्नवी वरुणा, कहते आज मेरे लिए गंगा, जाह्नवी में होता है गंगा और वरुणा नदियां हैं। और बैतरणी भी एक नदी है, जिसमें जो है बैतरणी एक ऐसी नदी है कि जहाँ नरक के कल्पित दूषित नदी मानी जाती है, जहाँ पापियों को डाला जाता है। ठीक, तो कहते हैं आज मेरे लिए गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियां नरक को भोगने वाली बैतरणी नदी के समान बन गई हैं। कहती है सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, कहती मेरा विचार, सब लोग अच्छे विचार वाले जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सभी आज मेरा विचार सुन ले कि मैं चिरकाल तक, यानी बहुत लंबे समय तक नरक का जो दंड है उसे सहन कर सकती हूँ, सह सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से, लेकिन अगर मुझ पर कोई दया करके मुझे दंड दे दे तो वो मुझे स्वीकार नहीं है, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, वो दंड से भी भारी होगा। अगर कोई दया करके मुझे स्वर्ग की दे दे कि तुम स्वर्ग में रहो, तो वो मेरे लिए नरक के दंड से भी भारी होगा। अर्थात मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं लंबे समय तक किसी नरक में रह सकती हूँ। लेकर अपना या पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। कहते हैं मैंने अपने, एक पुलिस माने होता है वज्र, मैंने वज्र जैसा कठोर हृदय बना करके तुमको वन भेजा था। चलो यार पढ़ा दें, ठीक। तो लेकर अपना या पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा, यानी मैंने वज्र जैसा कठोर हृदय बना करके भरत के लिए ही तो तुमको वन भेजा था। तो घर चलो इसी के लिए ना रूठो अभी हो। तो कहती जब उसे ही राज सिंहासन स्वीकार नहीं है तो कहती अब क्यों रूठ रहे हो, घर चलो इसी के लिए, इसी के लिए, क्योंकि तुम्हें स्वयं भरत लेने आए, इसी के लिए घर चलो, अब ना रूठो, अब मत रूठो, अब मत नाराज हो, अब कम से कम भरत के लिए तो घर वापस चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सबके, अगर और भी मैं कुछ कहूँ आगे तो उसे पर लोग क्यों विश्वास करेंगे। अब मेरी बात पर अगर आगे मैं कुछ कहूँ तो उसे लोग विश्वास नहीं करेंगे। ठीक, आगे देखिए थोड़ा बचा है, समाप्त कर देते। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है मुझको या प्यारा और इसे तुम प्यारे। आगे कैकेयी कहती हैं कि मुझको मेरा पुत्र भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। ठीक, कहते हैं अब तो तुम मेरे दुगने प्रिय हो, क्योंकि मुझे तो भरत बहुत प्यारा है और तुम भरत को प्यारे हो, इसलिए तुम मेरे दुगने प्यारे हो गए। रहो न मुझसे न्यारे, अब तुम मुझसे दूर मत रहो, न्यारे भी अलग होना, दूर होना। ठीक, दूर मत रहो, अलग मत रहो। मैं इसे ना जानूं किंतु जानते हो तुम, कहती है हो सकता है मुझसे गलती हुई कि मैं भरत को नहीं पहचान पाई, लेकिन कम से कम तुम तो इसे जानते हो। श्री राम से कहती तुम तो इसे जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो और अपने से पहले, स्वयं से पहले, ठीक, तुम भरत को मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा यदि वह सब परियों प्रकट हुआ है वैसा, कर तुम भ्राताओं का, तुम भाइयों का आपस में ऐसा प्रेम है, प्रेम परस्पर जैसा यदि वह सब परियों प्रकट हुआ वैसा, ऐसा प्रेम है कि इसे लोग युगों युगों तक याद करते रहेंगे, तरह तरह से प्रमाणित और श्रेष्ठ बताते रहेंगे तुम्हारे इस प्रेम को। तो पाप दोष भर पुण्य दोष है मेरा, अगर तुम्हारे तुम दोनों भाइयों के प्रेम को श्रेष्ठ बताते रहेंगे, तरह तरह से प्रमाणित करते रहेंगे, तो मैंने जो ये पाप किया है, तो पाप दोष, तो ये पाप का जो दोष है
ये मेरा पुण्य के संतोष में बदल जाएगा। जो मेरे पाप का ये दोष मुझ पर लगा हुआ है, ये पुण्य के संतोष में बदल जाएगा। मैं रहूं पंखिला, पद्म कोश है मेरा, आगत ज्ञानी जन उच्च भार ले लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। कहती है मैं रहूं पंखिला। पंखिला मीन्स होता है तुम्हारा कीचड़, पंख माने कीचड़ होता है, ठीक, कीचड़ में सनी हुई, ठीक। तो मैं रहूं पंखिला, मैं भले, कहती है कहके मैं भले कीचड़ के समान होने पर भी, कहती मैं भले कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है, मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी कोख से कमल जैसे भरत को जन्म दिया है। पद्म को कोश, कोश मीन्स तुम्हारा कमल का कोश होता है, ठीक। कहती भले ही मैं कीचड़ में से कीचड़ के समान होने पर भी, कीचड़ के समान होने पर भी इस बात का मुझे सुख है कि मैंने कमल जैसे भरत को जन्म दिया है जो कीचड़ से रहित है। आगत ज्ञानी जन, आगे आगत ज्ञानी जन उच्च भार ले लेकर समझाए तुमको अतुल युक्तियां देकर। आगे देखिए, आगे लिखा है आगत ज्ञानी जन। आगत ज्ञानी जन, आगत मीन्स होता है आया हुआ, आगत मीन्स आया हुआ, आया हुआ जो समय में जो ज्ञानी लोग हैं। आगत ज्ञानी जन उच्च भार ले लेकर, उच्च भार होता है उन्नत मस्तक और तर्क वितर्क, और अतुल मीन्स होता है तुम्हारा अनुपम, ठीक। आगत ज्ञानी जन उच्च भार, आगे आने वाले जो ज्ञानी मुनि हैं, ठीक, श्रेष्ठ मुनि लोग हैं, वे तुम्हारे इस भाइयों के प्रेम को उच्च भार लेकर यानी उन्नत मस्तक से या तुम्हारे इस प्रेम के बारे में तर्क वितर्क करते। तर्क वितर्क का क्या महत्व है, किंतु एक कहती है तुम जैसे भाइयों के प्रेम को एक विवश माँ के लिए और तर्क वितर्क भला क्या है, ये तो तुम्हारे प्रेम को श्रेष्ठ ज्ञानी जन ही समझ सकते हैं और आगे आने वाले समय में समझाते रहेंगे। समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, अतुल माने अनुपम, युक्ति माने उपाय, ठीक, युक्ति माने उपाय, आगे आने वाले समय में अनुपम युक्तियां या उपाय दे दे करके तुमको समझाते रहेंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कहती है मेरा तो एक बेटा है, मेरा तो एक ही बेटा है, अधीर, ठीक, हृदय है बेटा, मेरे अधीर हृदय का प्राणों से प्यारा एक ही बेटा है भरत। उसने फिर तुमको आज बुझा मेरा बेटा, तो अब एक मेरा बेटा भरत है और दूसरा अब तुम राम मुझे और भी प्यारे हो गए, ठीक। तो तुम दोनों, अब मेरी इच्छा है कि तुम दोनों मेरी आंखों के सामने ही रहो, इसलिए कहती मैं अपनी दोनों बाहें फैला करके विनती कर रही हूँ कि अब तुम अयोध्या वापस लौट चलो। उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, यानी अपनी दोनों बाहों को फैला करके तुमसे विनती कर रही हूँ कि हे श्री राम अब तुम वापस अयोध्या लौट चलो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों पुत्र मेरी आंखों के सामने रहें, मेरे हृदय के सामने रहें। तो आज बच्चों तुम्हारा ये समाप्त हो गया कैकेयी का अंताप चैप्टर, ठीक। और इसका जो गीत है ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये तुम्हारा 70% के कोर्स में ये हट गया है, ठीक। इतना ही पढ़ना था केवल कैकेयी का अंताप। आगे हम कल इसी का आगे वाला चैप्टर पढ़ाएंगे या फिर कोई दूसरी बुक का पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।